नमस्कार दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ 2021 के लिए नवा टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। किसको प्राप्त है, यहाँ पर उच्चतम बताना है। शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को, इनमें से किसको प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सी, सर्वाहारी को सबसे उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। देखते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, ये भी ध्यान देना है। 3 से 4। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, अर्थात उल्टा होता है? वन में, तालाब में, घासी स्थल में या शुष्क स्थल में? तो उल्टा किस में बनता है? तालाब में। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्र निरूपण को जीव भार पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में, विंध्य पर्वत क्षेत्र श्रेणी और पूर्वी घाट में, पूर्वी हिमाचल श्रृंखला पश्चिमी घाट में या शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट में? कौन सा इसमें सही होगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में या न्यूयॉर्क में? इसका आंसर है सी, क्योटो में। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है ये कब से प्रभावी हुआ, तो 2005 से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता, ये प्राचीन भारत से क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में? तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसकी विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यह लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का बताना है? लाल, नीला, हरा, पांडु या सफ़ेद? तो इसका आंसर है ए, लाल। देखिए लाल और काला दोनों हुआ है, तो अगर काला ऑप्शन आ जाए तो काला भी माना जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम ऋग्वेद काल के देवता थे। तो कौन सा मंडल है इसमें? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? इसका आंसर है सी, 9वां मंडल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कब हुआ था? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? गोत्र शब्द का प्रयोग, तो इसका आंसर है बी, ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है
गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें अंतिम व्यक्ति बताना है कौन था वो। आनंद, सारिपुत्र, गोगलीपुत्र या सुभद्र। इसका आंसर है डी, सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो एक बार प्रश्न ये भी पूछा था कि सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? कुशीनगर में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? सहकारी संघवाद। जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनिक्स, डी बसु। इसका आंसर है ए, जी ऑस्टिन। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये लिखा है सही नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसका आंसर है सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में ही निहित हो, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र अवधारणा से संबंधित सही नहीं है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये भी ध्यान देना, ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 एक का ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 19 एक का ए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसका नाम है? प्रतिषेध, परमादेश, अनुच्छेद 14 या अधिकार परीक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है डी, अधिकार परीक्षा को। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। इसका आंसर ए, समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। हिपेटोलॉजी संबंधित है, ये साइंस का क्वेश्चन है। रुधिर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन या मानव सौंदर्य का अध्ययन। तो इसका आंसर है बी, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? प्रियान, इंटरफेरान, एमेटिन, एट्रोपिन। इसका आंसर है बी, इंटरफेरान। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। इसका आंसर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से। इसका आंसर है सी, प्रोटीन से। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, पेरिस्टालसिस, संवहन, अधिश्लेषण। इसका आंसर है बी, पेरिस्टालसिस। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में
जो सम्मिलित नहीं है वह है, क्या है इसमें? काराकोरम, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवालिक। शिवालिक बाह्य हिमालय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? मरु जिला बताना है। उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर या बांसवाड़ा? इसका आंसर है सी, बाड़मेर। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है, किसका अंग है ये? प्रायद्वीपीय भारत का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रायद्वीपीय भारत का। निम्न पर्वत श्रेणियाँ लिखा है ये, निम्न पर्वत श्रेणियों में का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी या मकालू? तो इसका आंसर है बी, कंचनजंगा। मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये पश्चिम से पूर्व दिशा में है। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है? मिकिर पहाड़ियों के बारे में मेघालय, सिक्किम, असम, झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में। तो ये आज का 25 क्वेश्चन हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।